हेलो गाइस, मैथ की ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 10th क्लास की चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करके दिखाएंगे। इसमें मैं सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ये इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देते हैं। जैसा कि जो है इसमें दिया गया है दो चर इसमें हमें मानने हैं और उनमें जो है हमें जो है संबंध, एक बीजगणितीय संबंध जो है वो निकालना है। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। इसमें ले लेते हैं, सबसे पहले हम जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को मान लेंगे। माना आफताब व पुत्री की वर्तमान, इसमें हम यहाँ पर आपकी जो है वर्तमान मतलब अभी की जो है करंट वर्तमान आयु मान लेते हैं। उम्र क्रम से x व y वर्ष है। सबसे पहले हमें इसमें यही मानना है, इस प्रकार के आयु से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें जो है आप उसकी वर्तमान आयु मानेंगे। जैसे मैंने आफताब व पुत्री की वर्तमान आयु जो है क्रम से x व y वर्ष है, हमने मान लिया है। तब हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो इस कथन को 7 वर्ष पूर्व, अब हमने यहाँ से मानी है वर्तमान आयु x और y, और वहाँ पर्सन के अकॉर्डिंग 7 वर्ष पूर्व आयु दोनों की हमें ज्ञात करनी होगी। तब 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे अगर कहता हूं कि इस समय आपकी आयु 10 वर्ष है, तो अगर मैं कहूं कि 5 वर्ष पूर्व आपकी आयु क्या होगी, तो हम क्या करते हैं 10 में से 5 घटा देते हैं। 10 में से 5 घटा देते हैं, पूर्व का मतलब पहली, तो 10 में से 5, यानी हमें यहाँ माइनस करना है। पूर्व में हम माइनस करेंगे, जैसा कि 10 में से हमने 5 घटाया तो 5 आ जाएगी। यानी आज हमारी इस समय अगर आयु हमारी 10 वर्ष है और 5 वर्ष पूर्व उसे कहा जाए तो उसमें से हम 10 माइनस 5 कर देते हैं, अर्थात 5 वर्ष आ जाती है। तो इसी प्रकार जब हमारी वर्तमान आयु नहीं, आफताब की वर्तमान आयु x है, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष का मतलब 7 माइनस कर देंगे तो x माइनस 7 वर्ष। इस प्रकार से, चूँकि x जो है आपका चर है तो हम उसे जू का तू लिख देते। अगर यहाँ से x न होकर यहाँ इसकी आयु 10 या 40 वर्ष होती या 50 वर्ष होती तो यहाँ 50 माइनस 7 करते। तो इसी प्रकार से जो उसकी आयु है उसमें से ही हम x माइनस 7 कर देते। तो इस प्रकार हमारी जो है आफताब की जो है 7 वर्ष पूर्व आयु आ जाती है। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु इसी प्रकार निकाल लेंगे। पुत्री की आयु वो आपकी हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान आयु है y, तो उसमें से हम -7 कर देंगे तो ये हो जाएगा y -7 वर्ष। इस प्रकार से हमको जो है
चूँकि हमने मानी हुए वर्तमान आयु हमको निकालनी है 7 वर्ष पूर्व, इन दोनों की 7 वर्ष पूर्व जो है आयु क्रम से x-7 और y-7 वर्ष होगी। तो अब हमें देखना ये है कि प्रथम शर्त से प्रथम शर्त का मतलब जो है ये है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी ये कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व यानी x-7, 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु होगी x-7, और वो कह रहा है मैं तुमसे यानी y-7 तुमसे 7 गुनी आयु का था, तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इस प्रकार हम जो है इसको, या ये कह सकते हैं कि इसे मैं अगर डायरेक्ट ना लिखूं, आफताब की 7 वर्ष पूर्व आयु बराबर पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु गुना 7। अर्थात ये जो बात इसमें कही है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यहाँ तक कि जितनी भी आपका कथन है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आफताब की 7 वर्ष पूर्व आयु बराबर पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु गुना 7। इस कथन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब हम देखते हैं कि आफताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु है x-7, तो यहाँ x-7 रख देंगे, और फिर बराबर पुत्री की आयु है y-7, तो यहाँ y-7 लिख देंगे, और गुणा 7। इस प्रकार से हम इस कथन को बीजगणितीय रूप में, और इसको जो है हम थोड़ा सोल्व कर देंगे, यहाँ x-7 आ जाएगा, और इसकी जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये 7 के अंदर गुणा करेंगे तो ये 7 y-7। इस प्रकार से इस संबंध को हम आगे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व कर देता हूँ मैं यहीं पे। ये हो जाएगा आपका x-7 इजिकल टू, इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये 7y माइनस सतोसती, इसके अंदर करेंगे तो सतोसती 49 यानी 49, ये आपका 49। अब देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि रेखीय जो है, रेखीय समीकरण जो होती हैं वो इस रूप में होती है ax + by + c। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, किसी भी समीकरण को हम इस रूप में लिखते हैं ax + by इजिकल टू ax + by + c बराबर 0। अर्थात किसी भी समीकरण को हम इस रूप में लिखते हैं। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ से इसको हम इधर लाएंगे, सबको ये पद जो है इधर लाएंगे, x-7 इधर ही है, इसे इधर लाएंगे तो ये इधर प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का 7y हो जाएगा, और ये आपका माइनस का है, इधर आके आपका प्लस का हो जाएगा 49, और ये इक्वल टू 0। और या इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, x, यहाँ देखो x माइनस x के बाद y लेंगे, x फिर मैं y लूँगा -7y यानी ax + by यानी x के बाद y, और फिर इधर देखिए कि जो है ये 49 प्लस का है, ये माइनस का है 7, तो इसमें से जो है 49 में से 7 चले जाएंगे तो कितने बच जाएगा 42 प्लस का, ये आपका 42 = 0। और हम देखते हैं कि ये आपका ax + by + c बराबर 0 के रूप में समीकरण है। और यहीं पर जब ये इसके रूप में आ जाता है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, फिर इसमें हम कुछ कर नहीं करते, और वही आपका
बीजगणितीय रूप होता है। ये हमने जो है इसको बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित किया। अब सेकंड में जब वो कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो हमें सबसे पहले जो है जैसे हमने जो है उसमें 3 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले निकाली, तो चूंकि 3 वर्ष बाद, यहाँ 3 वर्ष बाद की जब बात होती है तो हम पहले 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र निकालेंगे। आफताब की आयु, तो वो आपकी जो है वर्तमान आयु तो उसकी x थी, और 3 वर्ष बाद, यदि एग्जाम्पल के लिए मैं ये कहता हूँ कि इस समय आपकी आयु 15 वर्ष है और 3 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, यानी 15 में आपके प्लस हो जाएंगे 3 = 18। ये ही ट्रिक यहाँ पर चलानी है आपको, चूंकि आफताब की वर्तमान आयु तो है x और 3 वर्ष बाद आपका प्लस हो जाएगा तो +3, इतने वर्ष। तो ये ध्यान रखना है, बाद में जुड़ेंगे और जो है पूर्व में आपके घट जाएंगे उतने ही जितने वर्ष का है। तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आप आयु निकाल लेंगे। पुत्री की आयु ये हो जाएगी, वर्तमान आयु जो है उसकी y है तो उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो y + 3 वर्ष। ये आपकी पुत्री की 3 वर्ष बाद, इस प्रकार से हमारे पे जो है 3 वर्ष बाद आफताब और पुत्री की आयु आ जाती हैं। अब हम इस स्थिति जब ये निकल जाते हैं तो ये आपका दिया गया, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस बात को हम द्वितीय शर्त मान लेते हैं। द्वितीय शर्त से, अब द्वितीय शर्त ये है आपकी, अब से 3 वर्ष बाद मैं, यानी 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। हम इस कथन को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु पुत्री की, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु की तुमसे केवल 3 गुनी, उसकी आयु की कितनी रह जाएगी, 3 गुनी। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि 3 हमने निकाल लिया, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु है तो यहाँ ये रखेंगे x + 3 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु हमने यहाँ निकाली है, उसे हम लिखेंगे y + 3 और यहाँ पर गुणा का निशान और ये आपका 3। इस प्रकार से ये जो आपका कथन दिया गया है द्वितीय शर्त में, उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसे थोड़ा सोल्व कर लेंगे। x + 3 = इसके अंदर गुणा कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, 3y + 3 × 9 और वही है आपका जो है, इसको भी हम ax + by + c = 0 के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम इधर लाएंगे, x + 3 यही है, इधर लाएंगे तो ये प्लस के हैं तो इधर आके ये माइनस के हो जाएंगे दोनों, और आपका = 0। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे x - 3y, x के बाद y लिखेंगे और ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 3 है तो ये माइनस के 6 बच जाएगा, = 0। इस प्रकार से ये आपका जो है बीजगणितीय कथन होगा। दिए गए जो है हमने जो है ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका समीकरण सेकंड। जो आपका कहा गया है कि बीजगणितीय, इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमने ये जो है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड जो है आपका बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिए हैं। अब जो है सेकंड में कहा गया है कि एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब इनका आपको ग्राफ खींचना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का आपको ग्राफ खींचना है। उसके लिए मैंने कल एक वीडियो बनाई थी,
कि किस प्रकार से उसका ग्राफ खींचते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी बनाएंगे और समीकरण सेकंड के लिए सारणी बनाएंगे और फिर उसके ग्राफ खींचेंगे। इसमें जो है ग्राफ की स्थिति मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा।